नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हमारा टॉपिक है तुर्की वीज़ा, तुर्की टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा या बिजनेस वीज़ा। इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम तुर्की टूरिस्ट विजिटर या बिजनेस वीज़ा आज हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, प्रोसेस, लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं क्लाइंट्स के, वो क्वेश्चंस आप लोगों को के साथ में शेयर करूंगा, जिससे कि आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी तुर्की वीज़ा अप्लाई करने में। तो शुरू करते हैं हम डॉक्यूमेंट लिस्ट। सबसे पहले हमें चाहिए होता है पासपोर्ट 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। उसके बाद चाहिए हमें 2x2 दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2.5 इंच बाई 2.5 इंच की फ़ोटो चाहिए होती है, 2 फ़ोटो। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए विद बैंक सील के साथ। 3 साल की ITR चाहिए। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ चाहिए या GST चाहिए। जो सर्विस करता है वो एम्प्लॉयमेंट प्रूफ दे देंगे, जो बिजनेस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए GST। होटल कन्फर्मेशन चाहिए और रिटर्न टिकट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोसेस के लिए। तुर्की वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होती है, अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए। डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो है पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, फिर डॉक्यूमेंट सबमिशन हो जाते हैं, सेकंड स्टेप होता है। जिस दिन डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है उसके बाद जो है वीज़ा 10 दिन के आसपास एम्बेसी लेती है वीज़ा मिलने में। वैसे तो इससे पहले ही देती, लेकिन मैं अंदाजन टाइम बता रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को समस्या ना हो। अब जो है VFS में जो पेपर सबमिशन होता है अपॉइंटमेंट वाले दिन, वो कोई भी बंदा पेपर जमा करा सकता है। आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव भी करा सकता है, आप लोग खुद भी करा सकते हैं, और मैं सजेशन दूँगा एजेंट के थ्रू ही कराएँ। अगर आप लोग खुद पेपर जमा कराएंगे तो फिर आप लोग अपना काम कैसे करेंगे। आप लोग अपने काम पर ध्यान दीजिए, हम आपके काम पर ध्यान देंगे। इसलिए ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही आप आगे बढ़ें, ठीक है जी। अब जो है हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, तुर्की वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। यस, तुर्की वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, तुर्की वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक होता है क्या। नो, तुर्की वीज़ा के लिए कोई बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की ई वीज़ा मिल सकता है क्या। तुर्की ई वीज़ा मिल सकता है जिनके पास UK, US, शेंगेन या आयरलैंड का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, तो वो ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ई वीज़ा 2 दिन 3 दिन में मिल जाता है। उसके लिए कोई पेपर सबमिशन नहीं करने पड़ते, ना कोई अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती ई वीज़ा के लिए। इसलिए जो है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तुर्की ई वीज़ा वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास UK, US, शेंगेन, आयरलैंड, इनमें से कोई भी एक वीज़ा वैलिड हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है या VFS सेंटर पर विजिट करना पड़ता है। ऑनलाइन सबमिशन हो जाता है, अपॉइंटमेंट बुक होती है ऑनलाइन, और फिर अपॉइंटमेंट वाले दिन जो है सारे पेपर सबमिशन होते हैं। ये VFS में ही पेपर सबमिशन करने पड़ते हैं। तुर्की वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है। तुर्की वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 10 दिन का होता है। तुर्की वीज़ा की वीज़ा फ़ीस कितनी होती है। तुर्की जो वीज़ा फ़ीस की बात कर रहे हैं वहाँ वो उसके लिए आपको हमारी टीम से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ीस फ्लैक्चुएट होती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो जब भी आपको अप्लाई करना हो तो हमारी टीम से संपर्क कर लो, वीज़ा फ़ीस आपको कंफर्म कर देंगे। इसके बाद है, तुर्की टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री होता है या मल्टीपल एंट्री होता है। तुर्की टूरिस्ट वीज़ा या सिंगल मिलेगा या मल्टीपल मिलेगा, ये एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है। अप्लाई होने के ऊपर डिपेंड नहीं है ये। तुर्की वीज़ा की वैलिडिटी कितनी होती है। तुर्की वीज़ा की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। तुर्की वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट कितने मंथ्स की चाहिए होती है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, मैंने ऊपर भी बताई है ये बात। क्या तुर्की वीज़ा के लिए कंफर्म्ड फ़्लाइट टिकट और होटल बुकिंग चाहिए होती है। तुर्की वीज़ा के लिए देखो बुकिंग तो चाहिए होती है, लेकिन मैं ये आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप बुकिंग कराएं।
उससे अच्छा है कि कोई भी एजेंट डमी टिकट होटल लगा देगा, जिससे कि आपका का नुकसान कम होगा अगर वीज़ा किसी कारणवश रिजेक्ट होता है या डिले होता है तो। और डमी टिकट और होटल के जो तो बहुत नॉमिनल सर्विस चार्ज होता है, बिल्कुल मामूली से मात्र नाम मात्र, तो आपको परेशानी भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की वीज़ा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होती है क्या? तुर्की वीज़ा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होती है, और मैंने देखो ऊपर डॉक्यूमेंट लिस्ट में ट्रैवल इंश्योरेंस आपको बताई नहीं है। वो इसलिए नहीं, मैंडेटरी भी होती है, उसके बाद ही मैंने आपको ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं बताई। उसका कारण यह है कि जब वीज़ा फ़ीस जमा होती है तुर्की वीज़ा की, तो तुर्की वीज़ा ट्रैवल इंश्योरेंस खुद करता है, वो वही इंश्योरेंस खुद कर लगाता है, और वो उस इंश्योरेंस की कॉपी फिर ईमेल पर आ जाती है एप्लीकेंट की ईमेल आईडी पर। इसलिए डॉक्यूमेंट लिस्ट में मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं बताई है आपको। लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होती है। तुर्की वीज़ा जो वीज़ा फीस लेता है उसके अंदर ट्रैवल इंश्योरेंस इंक्लूड होती है। तो मैंने आपको तकरीबन सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन हो या कुछ जानकारी लेनी हो तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9971730960, एक और नंबर है 8800758531। इसलिए जो है किसी को भी कुछ भी जानकारी लेनी हो तो हमारी टीम से संपर्क कर सकता है। और एक बात भूल ना जाना, ONS वीज़ा सर्विसेज से ही वीज़ा लगवाना। वीज़ा लगवाना है तो ONS वीज़ा सर्विसेज से ही वीज़ा लगवाना है। भूल ना जाना, ONS वीज़ा सर्विसेज ही आना। ठीक है दोस्तों, ये स्लोगन भूलना नहीं है। भूल ना जाना, ONS वीज़ा सर्विसेज ही आना। वीज़ा लगवाना है तो ONS वीज़ा सर्विसेज से ही वीज़ा लगवाना है। नमस्कार दोस्तों, अब मैं चलता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी तुर्की वीज़ा के लिए। धन्यवाद।